आइडियाज फॉर विकसित भारत पर हुआ विचार गोष्ठी। कार्यक्रम में बेहतर स्टूडेंट्स को किया गया सम्मानित। स्थानीय शेरशाह कॉलेज के भव्य सभागार में इतिहास का विकसित भारत को लेकर एक संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसपी जैन कॉलेज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर मृत्युंजय सिंह एवं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के साथ विशिष्ट वक्ता डॉक्टर बंशीधर श्रीवास्तव, प्राचार्य डॉक्टर जयशंकर प्रसाद सिंह, संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार, नोडल पदाधिकारी मुस्तफा नवाज एवं आयोजन सचिव डॉक्टर विधा शंकर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत वक्तव्य देते हुए पिछले 2 दिन से चल रहे कार्यक्रम की उपलब्धि का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर 22 दिसंबर को आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान सोनम कुमारी, द्वितीय काजल कुमारी एवं तृतीय पंकज कुमार तथा स्लोगन राइटिंग में प्रथम स्थान रिधिमा कुमारी, द्वितीय अशिंका सिन्हा एवं तृतीय प्रदीप शर्मा, आदर्श कुमार, अच्युतम पांडे आदि को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर बंशीधर श्रीवास्तव ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए स्त्रियों को सशक्त बनाना होगा, तभी हम 2047 में विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि भारत को 2047 में विकसित बनाने के लिए हमें एकजुट होकर अपने युवाओं के साथ काम करना होगा। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि 2047 तक देश को पूर्ण विकसित होने के लक्ष्य के लिए सभी को अच्छी सोच और समझ से कार्य करने और विराट स्तर पर जन जागरूकता पैदा करना होगा। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए प्राचार्य जयशंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए वर्तमान कार्य संस्कृति को बदलना होगा और उसे बेहतर बनाना होगा। इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर मुस्तफा नवाज तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विधा शंकर ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह, शिव विवेक, दीपक कुमार, अनुपम कुमार सिंह, सूरज कुमार तिवारी, सौरभ कुमार, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, आंचल कुमारी आदि लोग। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ, उस जगह पे हूँ जिस नाम से सासाराम विश्वविख्यात है, सासाराम जाना जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ शेरशाह कॉलेज में मैं आया हूँ। आप देख रहे हैं कि शेरशाह कॉलेज में एक कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में प्रिंसिपल साहब भी हैं और हमारे प्रोफेसर मृत्युंजय जी भी हैं। हमारे एसपी जैन कॉलेज के राजेश कुमार भी हैं, वो भी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। यानी कई एक लोग हैं इस स्टेज पे मैं दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ स्कूल के इस कॉलेज के बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूँगा, रूबरू कराऊँगा कि क्या उनका कहना है आज के इस कार्यक्रम के बारे में, उनका क्या कहना है उनके ज़ुबानी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं शेरशाह कॉलेज का इस कार्यक्रम के बारे में। इसको भी सर हम लोग बिहार दर्शन से हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद सिंह। क्या कहेंगे सर, आज का ये कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी चर्चा बना हुआ है शहर में। चला हुआ है कि सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि इस देश के जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वे सभी इस तरह से अपना काम करें कि वहाँ के विद्यार्थी सबसे पहले एजुकेटेड हो जाए, बढ़िया से पेपर में नहीं वास्तव में शिक्षित हो जाएं, जिसके चलते शिक्षा के अभाव, अभी भी हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। और अगर हर लोग शिक्षित हो जाएंगे टेक्निकली या एजुकेशनली या किसी तरह से, तो भारत ऐसे ही विकसित हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है जिसको हम लोगों को अमल में लाना चाहिए और इसे करना चाहिए। देखिए, शेरशाह कॉलेज के ये प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, और जो इन्होंने बताया है काफ़ी अनुभवी लोगों में शुमार किए जाते हैं। और इन्होंने शिक्षा के प्रति जो बताया है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अब चूँकि गेस्ट स्पीकर के रूप में हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, एसपी जैन कॉलेज के ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, हिंदी विभाग के हैं। इनसे भी आप रूबरू करवा रहे हैं, इनका क्या कहना है, इसको क्या कहेंगे आप? दरअसल ये एक बहुत अच्छी योजना है तो ये केंद्र सरकार की योजना,
कि आखिर उसी सिलसिले में ये सेमिनार हो रहा है, विचार गोष्ठी हो रही है कि विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 यानी 2047 में हमारा देश कैसा होगा, पूरा देश मिलकर इस पर विचार करे और योजनाएं बनाए और सरकार को प्रस्तावित करे, भेजे, और उसमें जो बेहतर होगा उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। पूरा देश इस पर विचार करेगा तो बहुत सारे विचार भरकर सामने आएंगे कि किन किन क्षेत्रों में किस ढंग से हम काम करें, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है। इन तमाम क्षेत्रों में जब तक हम मजबूती के साथ और पूरी योजना के साथ काम नहीं करेंगे पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। इसलिए इस पूरी योजना में केंद्र सरकार ने सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को शामिल किया है, छात्रों को शामिल किया है, बुद्धिजीवियों को शामिल किया है कि इस पर आप मिलजुल कर आप विचार करें और अपने विचार को प्रस्तावित करें और उसके आलोक में सरकार काम करेगी और देश को आगे ले जाएगी। देखिए, प्रोफेसर मृत्युंजय जी हैं और मृत्युंजय जी जहाँ पे प्रोफेसर का नाम आता है वहाँ मृत्युंजय जी का नाम आता है। चूँकि विश्वविद्यालय में काफ़ी जाने माने प्रोफेसरों में ये जाने जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदी विभाग की जिम्मेवारी अपने कंधे पे संभाल रखे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चूँकि अगर हिंदी विभाग ने कमान संभाला है तो जाहिर चीज़ है कि इस स्टेज पे इंग्लिश विभाग को भी मैं दिखा रहा हूँ। क्या उनका कहना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा ये एसपी जैन कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और इनसे भी रूबरू मैं करा रहा हूँ। इनका क्या कहना है, स्कूल में सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और वर्तमान सरकार का ये विज़न है, और विज़न तो हर सरकार की होती है, लेकिन वर्तमान में जब हम तो वर्तमान में ही जीते हैं, तो वर्तमान में जब ये विज़न बनाया गया है तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी सोच है। वो सोच ये है कि हम सब मिलकर 2047 तक इस देश को एक विकसित देश बना सकें। अंग्रेजी में एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे और हमें करना भी है, करना चाहिए नहीं, करना है कि हम सब, चाहे जो जिस कैपेसिटी में हो, चाहे जो भी विषय पढ़ रहे हों, हम छात्र हैं, शिक्षक हैं और हम छात्र और शिक्षकों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, हम पत्रकारिता की भी बात करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जिस फील्ड में भी जाएं, आप कोशिश ये करें कि आपका पहला जो उद्देश्य होना चाहिए, मैं आर्मी से भी जुड़ा हुआ हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे नाम के साथ कैप्टन जुड़ा हुआ है, और आर्मी का एक थॉट है कि नेशन फर्स्ट, और ये सिर्फ आर्मी का नहीं होना चाहिए। नेशन फर्स्ट ये थॉट जो है हम सबका होना चाहिए, और जब ये थॉट हमारे विचार में होगा, हमारे मन में होगा, तो हम जिस क्षेत्र में भी हैं उसमें यह सोचकर काम करेंगे कि हमको अपने देश को विकसित देश बनाना है 2047 तक। और इसका बैकग्राउंड है 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 100 साल बाद हम कहाँ होंगे? ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, प्रगति पर हैं हम, लेकिन हमें और प्रगति पे जाना है। चांद पे पहुँचे हैं, सूर्य पे पहुँच रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचेंगे। चांद पे हम लोग जाएंगे, अभी तक हम लोग नहीं गए हैं, मशीन गए हुए हैं। तो इस तरह से हमें बहुत कार्य करने हैं आगे। इस विज़न को हम सब मिलकर साकार करेंगे, हमारी यही कोशिश होगी। धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा हैं, इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एसपी जैन कॉलेज के हैं। इन्होंने कहा है कि आइडियाज़ फॉर जो विकसित भारत का ये जो केंद्र सरकार की ये योजना है, और उस योजना को सफल करने के लिए आज शेरशाह कॉलेज में ये जो कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग हैं, एक तरफ स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं तो एक तरफ हमारे प्रोफेसर। देखिए, यहाँ पे एक साहब और हैं जिनका नाम डॉक्टर BD श्रीवास्तव है। चूँकि मैं बता दूँ शेरशाह कॉलेज के ये HOD रहे हैं, इंग्लिश डिपार्ट के रहे हैं। हालांकि ये इस कॉलेज से रिटायर हो चुके हैं, बावजूद इस कॉलेज से काफ़ी प्रेम है, काफ़ी मोहब्बत है। चूँकि इस कॉलेज में इन्होंने सेवा दिया है तो इनसे भी मैं रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि ये कीनोट स्पीकर के रूप में यहाँ बैठे हैं। इनके ज़ुबानी सुने इनका क्या कहना है। इसमें सर क्या कहेंगे? मैं ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जहाँ तक विकसित भारत की परिकल्पना जो भारत सरकार ने की है,
यह एक बहुत बड़ा स्वप्न है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंडियाज़ विजन फॉर 2020 उसमें उन्होंने विकसित भारत की कल्पना की थी, परंतु 2020 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना साकार नहीं हो सका। क्योंकि कोई भी मिशन तभी सफल होता है जब वहाँ के सारे युवक युवतियाँ एकजुट होकर के उसकी तैयारी में लग जाते हैं। और जब 2047 यानी 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, 100 वर्ष यानी एक शताब्दी के बाद यह जो परिकल्पना है, यह बड़ी उच्च कोटि की परिकल्पना है। जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, अभी जो इसकी अर्थव्यवस्था है, विश्व का पांचवा राष्ट्र है जो कि अर्थव्यवस्था में सबल हुआ है। तो अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी व्यवस्था है कि जब कोई राष्ट्र इतना आगे पहुंच गया, बहुत आगे पहुंच गया, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र घोषित होगा। इसके लिए मैं युवक युवतियों सबका आह्वान करता हूं कि वे एकजुट हो जाएं, कमर कस लें। और आज इस कार्यक्रम में जो शेरशाह महाविद्यालय के सेमिनार में हो रहा है, उसमें सब लोग यह संकल्प ले लें कि हम आज से, प्रधानमंत्री ने तो 23 दिसंबर से कहा था, लेकिन हम लोग आज से ही संकल्प ले लें कि यह जो भारत का जो सपना है उसे हम एक स्वतंत्र, एक विकसित भारत के रूप में देखेंगे। और यह तभी होगा कि हमारी जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई लागू हुई है, उसका व्यावहारिक पक्ष में पालन हो, सब लोग उसका शिक्षा का व्यावहारिक रूप हो। जब तक शिक्षा व्यावहारिक रूप में परिणत नहीं होगी, अतः एक शिक्षक होने के नाते बड़ी लंबी अवधि हमने इस महाविद्यालय में व्यतीत की पठन पाठन में। तो जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, नारी का सशक्तिकरण नहीं होगा, आयुर्वेद के क्षेत्र में विकास नहीं होगा, कृषि के क्षेत्र में विकास नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र का पूर्णतः विकास नहीं होगा, जब तक पूरे समेकित विकास की कल्पना हम नहीं करेंगे, तब तक भारत विकसित नहीं हो पाएगा। अतः अभी जो यह सपना है, इसके सभी लिए हम लोग एकजुट हो जाएं। जैसा इन्होंने बताया है कि विकसित कैसे होगा, मेरा भारत विकास कैसे करेगा, उसके बारे में डिटेल्स इन्होंने बताया है। इन्होंने ये भी बताया कि अगर यहाँ के स्टूडेंट यानी इस देश के जो हमारे नौजवान हैं, वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, जब तक वो लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक वो लोग साथ नहीं देंगे, तब तक मेरा भारत, जो विकसित भारत के बारे में ये कहा जा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो क्या मैं यहाँ बैठे स्टूडेंट से ये जानना चाहूँगा कि अगर इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए हैं आइडियाज़ फॉर विकसित भारत, तो क्या आप लोग इसमें साथ देंगे? देखिए, इस नौजवानों का जोश है, खरोश है। चूँकि ये केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना को सफल बनाने के लिए हमारे युवा पीढ़ी जो है वो हाथ उठाकर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इस योजना को सफल बनाना है और सफल बनाते हुए अपने भारत को मजबूत जागरूकता है। चूँकि ये बच्चे शेरशाह कॉलेज के बच्चे हैं, जहाँ पे इस प्रोग्राम में मृत्युंजय जी जैसे व्यक्ति शामिल हुए हैं, जहाँ पे SP जैन कॉलेज से राजेश जी आ गए हैं, तो जाहिर चीज़ है कि एक प्रोग्राम, इसीलिए आज शेरशाह कॉलेज में ये कार्यक्रम हो रहा है। वनडे नेशनल ये सेमिनार के रूप में ले रहा है। आप देख रहे हैं कि गेस्ट स्पीकर के रूप में डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा शामिल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह भी शामिल हुए हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे शेरशाह कॉलेज के डॉक्टर राजेश कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं देखा रहा हूँ कि डॉक्टर विद्या शंकर जी हैं, ये भी नज़र आ रहे हैं। तीसरी तरफ मिस्टर मुस्तफ़ा नवाज साहब हैं, ये भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से एक नहीं कई एक लोग नज़र आ रहे हैं। एक हमारे डॉक्टर BD श्रीवास्तव हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद सिंह हैं, ये भी नज़र आ रहे हैं। यानी सभी लोग मिलजुल कर ये जो केंद्र सरकार का ये जो परियोजना है, ये जो प्रोग्राम है आइडियाज़ फॉर विकसित भारत, उसे सफलता करने की योजना बना रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।